हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर पेड एजुकेशन। लेक्चर पेड एजुकेशन के इस वीडियो में आज हम करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एज लिमिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट। 6 to 14 ईयर मिनिमम एज लिमिट, 6 से 14 साल के बीच में मिनिमम एज लिमिट किस में रिक्वायर्ड है? तो एज बिटवीन एजुकेशन हैव बीन मेड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए 6 से 14 के बीच में एजुकेशन ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स में लिखा है और ये लिखा है आर्टिकल 21A में। तो आपको याद रखना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। 14 ईयर मिनिमम एज लिमिट किस में चाहिए हमें? एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम करते हैं कम से कम उनकी 14 साल के ऊपर एज होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ये आर्टिकल लिखा है 24 में। 18 ईयर मिनिमम एज किस में होना चाहिए? तो जो फीमेल की मैरिज होती है, तो फीमेल को अगर मैरिज करना है तो 18 ईयर एज होना चाहिए। और वोटिंग एज हमारी, आपको पता है कि जब हम 18 ईयर के हो जाते हैं तो वोटिंग एज, वोट हम डाल सकते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है 18 ईयर एज। 21 ईयर मिनिमम एज किसके लिए रिक्वायर्ड है? किसी मेल को शादी करना है तो 21 ईयर का होना चाहिए, और फीमेल के लिए अगर फीमेल को शादी करना है तो 18 ईयर का होना चाहिए। मेंबर ऑफ पंचायत, जो मेंबर ऑफ पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें अगर आपको खड़ा होना है तो कम से कम 21 ईयर आपको होना चाहिए। 21 ईयर के आप होना चाहिए, उसके बाद आप पंचायत में खड़े हो सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन में। तो ये आर्टिकल 243F(1)A में लिखा गया है। और मेंबर ऑफ म्यूनसिपाल्टी के लिए भी आपको 21 ईयर होना चाहिए, आर्टिकल 243V(1)A में लिखा है। 25 मिनिमम एज रिक्वायर्ड किसके लिए? मेंबर ऑफ लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए रिक्वायर्ड है 25 एज। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम MLA और CM के लिए भी 25 एज रिक्वायर्ड है। 30 ईयर एज मिनिमम किसके लिए रिक्वायर्ड है? मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आप 30 साल के होना चाहिए, जिसको हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी आपको 30 एज रिक्वायर्ड है। एक नोट है, अगर पीएम की एज क्या होना चाहिए? अगर राज्यसभा से पीएम बनते हैं तो 30 ईयर होना चाहिए, और लोकसभा से बनते हैं तो 25 ईयर मिनिमम होना चाहिए आपको। 35 ईयर मिनिमम एज रिक्वायर्ड किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको खड़ा होना है तो 35 एज होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 52 में लिखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 25 होना चाहिए, आर्टिकल 63 में लिखा है। और गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, जो भी हमारे गवर्नर होते हैं उनके लिए भी लिखा है आर्टिकल 153 में। अब हमने मिनिमम देख लिए, मिनिमम एज किस में चाहिए? मिनिमम मतलब कि आप 21 के हैं, उससे कम अगर होंगे तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। आप 21 के हैं और उससे ऊपर हैं तो आप पंचायत के इलेक्शन लड़ पाएंगे। और अब जो हम पढ़ेंगे वो मैक्सिमम एज पढ़ेंगे। मैक्सिमम एज मतलब रिटायरमेंट, 62 ईयर एज होना चाहिए मैक्सिमम। अभी हमने पढ़ा है मिनिमम एज, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एज। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज होना चाहिए? 62 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट किसकी है? जज ऑफ हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 217 में लिखा गया है। एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 में लिखा है। मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, आर्टिकल 316(2) में लिखा गया है स्टेट कमीशन के बारे में। 65 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज का, और CGI, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सब सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके अंडर आते हैं बाकी जज। ये आर्टिकल 124(2) में लिखा है। अटॉर्नी जनरल की एज मैक्सिमम होना चाहिए 65, आर्टिकल 76(1) में लिखा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केक जिसको बोलते हैं हम, आर्टिकल 148 में लिखा है। मेंबर ऑफ PSC पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के मेंबर हो या चेयरमैन हो, उनकी मैक्सिमम एज 65 होना चाहिए। PSC का जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में। ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर पेड एजुकेशन।